जरूर कुछ न कुछ आनंद की बूंदें हमें जरूर मिल जाएंगी। पर सागर के पास में जाते समय गागर जरूर लेके जाना। सागर में होता है क्या, जल, और जल को लाना है तो क्या बर्तन तो चाहिए आपके पास में। यदि गागर नहीं है तो फिर जल नहीं ला सकते हैं। इसलिए आनंद के सागर के पास में चले जाएं, भगवान के पास में जाएं तो क्या लेके जाएं, तो हमारे संत जन कहते हैं श्रद्धा विश्वास का गागर लेके चले जाओ तो जरूर आपको आनंद मिल जाएगा। इसलिए आनंद का सागर बताया, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो जिस परमात्मा में सत्यता है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण है। जो विश्व के विश्वोत्पत्ति आदि है, तभी विश्व की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार करते हैं। हम लोगों के लिए क्या करेंगे वो कन्हैया, तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 ताप से मुक्ति दे देते हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं 3 दुख से दुखी हैं, कोई भी संसार में सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई धन से, कोई रोग व्याधियों से। हर व्यक्ति दुखी है। यदि उस दुख से छुटकारा चाहते हो तो एक ही काम करना, क्या कि भगवान कृष्ण के शरण में चले जाना। 3 ताप नष्ट हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप, दैहिक, दैविक एवं भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक जो 3 ताप है, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ध्यान देना, जीवन में केवल 3 ही दुख आते हैं। एक दुख है दैविक दुख, दूसरा दैहिक, दूसरा दैविक, और तीसरा भौतिक। दैविक दुख उसको कहते हैं जो देवताओं के द्वारा दिया गया जो दुख है, उसको कहते हैं दैविक दुख। देवताओं के द्वारा प्रकोप, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी सुनामी। इतना ही नहीं, हर हमेशा जीवन में कुछ न कुछ चला ही रहता है। जब जीवन से परेशान हो जाते हैं तब लोग जाया करते हैं ज्योतिषियों के पास में, पूछते हैं कि महाराज बता दो कि क्यों जीवन में शांति नहीं है। जन्म पत्र देख के बता देते हैं, अरे तुम्हारा राहु खराब है, जल्दी से शांति करवा लो। राहु शांति करवा दिया, दूसरे दिन चले गए। कहा कि अब क्या बिगड़ गया, अब भी सुखी तो नहीं हूं। कहा कि अब तो मंगल खराब और हो गया। कभी राहु, कभी शनि, कभी मंगल, कभी बुध, कभी बृहस्पति, कभी सूर्य, कोई ना कोई देवता ऐसे जगह पे जाके बैठ जाते हैं जन्म कुंडली में, जिसके कारण कभी जीवन में सुख का आगमन नहीं हो सकता। उसको कहते हैं दैविक दुख। देवता भी दुख देते हैं, क्यों कि अपने पूर्व के कर्म के अनुरूप। लोग कहते हैं ना, देवता दुख क्यों देते हैं, हमने क्या बिगाड़ दिया देवता।
हमने तो कुछ नहीं, अभी बिगाड़ा नहीं होगा, पर पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण इस जन्म में दुख मिल रहा है, उसको कहते हैं दैविक दुख। और दूसरा दुख है दैहिक दुख। दैहिक दुख उसको कहते हैं पूर्व जन्म के पाप के द्वारा मिला गया दुख। और दुख कैसा होता है? जैसे रोग व्याधि। शास्त्र ने कहा पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। आप लोग सहजता पूर्वक कह देते हो कि अरे पूर्व में पाप किया होगा तो ये रोग लग गया, अब परेशान है, तड़प रहा है। ये पूर्व जन्म की कमाई है। चाहे आपके जीवन में अच्छा कमाई हो, चाहे बुरा हो, भोगना खुद को ही पड़ेगा। आपका जो बैंक बैलेंस है आप ही उपभोग कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं। पाप पुण्य रूपी जो हमारे संचित कर्म है उसका भोग खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए महाभारत में भगवान वेदव्यास ने कहा ना भुक्तम चेते कर्म कोटिकल्प सतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ हो चाहे अशुभ हो, किया हुआ कर्म का फल खुद को भोगना पड़ेगा। उसको कहते हैं दैहिक दुख, जो अपने देह द्वारा दुखी। और तीसरा दुख है भौतिक। भौतिक जिसको भूत प्राणी कहते हैं, जंगली जानवर, बेटा बेटी, आस पड़ोस के लोग भी कभी कभी दुख दिया करते हैं। कभी बेटी दुख देती है तो कभी बेटा, कभी पति तो कभी पत्नी, कभी जंगली जानवर। कोई न कोई किसी न किसी के जीवन में दुख देने वाला जरूर बैठा रहता है। उसको कहते हैं भौतिक दुख। 3 प्रकार के दुख से जो कोई व्यक्ति दुखी हो तो डरने की कोई बात नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में दुख सुख का आगमन होता है। यदि जीवन में दुख आ जाए तो कभी रोना मत। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए अगर नाम भूलो मती। हमारे संतों ने कहा सुख आ जाए तो कभी अभिमान मत करना कि मैं सुखी हूं, मेरे पास वैभव है। आपके पास वैभव होगा पर कुछ दिन के लिए, आप सुखी होंगे पर कुछ दिन के लिए। सुख है तो दुख एक दिन आएगा जरूर। दुख है तो डरना मत। दुख आया जीवन में तो सुख भी एक दिन जरूर आएगा। ये जीवन के पहलू हैं। जीवन में सुख दुख जब भी आ जाए तो केवल याद परमात्मा को ही करना। हमारे जीवन के दुख को नष्ट करने वाले केवल परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 ताप को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण के चरण में हम सब मिलकर के कोटि कोटि वंदन करते हैं। यहाँ 2 श्लोक में शुकाचार्य जी के चरण में वंदन किया गया। भागवत के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं, जिनके मुखारविंद से भागवत रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। शुकाचार्य जी के चरित्र में कल के सत्र में आपको सुनाऊंगा। नैमिषारण्य पुराण भूमि, जिसमें सोनकादि 88,000 ऋषि सुतजी महाराज से सत्संग करते हुए विराजमान हैं। एक दिन सोनक जी ने सुतजी का बहुत अभिवादन किया, सम्मान किया। सुतजी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं तो उम्र में छोटा और आप इतने बड़े बड़े बुजुर्ग महात्मा मेरे सम्मान कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। महात्मा सोनक जी कहते हैं कि महाराज इस संसार में बड़ा कौन है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा होने से क्या फायदा हुआ?
न तो कोई राहगीर को ये छाया दे सकता है, शीतलता प्रदान कर सकता है। यदि फल भी देता है तो सहज में वो नहीं, बहुत दूर फल लग जाते हैं इसके, हर कोई तोड़ नहीं पाता। तो उस बड़प्पन से क्या लेना देना कि महाराज हम तो उसी को बड़ा समझ लेते हैं, उसी को श्रेष्ठ समझते हैं कि जिसके पास में ज्ञान रूपी प्रकाश हो। आपके पास इतने ज्ञान है जो करोड़ों सूर्य को भी तिरस्कृत करने वाला आपके पास ज्ञान है। अज्ञान ध्वंत विद्वांसः कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञानियों के अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। इसलिए हे सुत जी, आख्या ही कथा सारम, कथा के सार को आप सुना दो। सुनने में कैसा कि सुनने में प्रिय लग जाए, रसायन का काम करे। ऐसे भगवान की कथा सुना लो। यहां सोनक जी ने 6 प्रश्न पूछा। जीवन में बहुत कुछ सुना, पर हमें पता नहीं चला कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसी हो। दूसरा प्रश्न करते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे मिले। तीसरा प्रश्न करते हैं, इस संसार के माया से कैसे मुक्ति मिले। चौथा प्रश्न बहुत सुंदर करते हैं, इस संसार में जीव जब आते आसुरी भाव से ओतप्रोत हो जाता है। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। आसुरी भावात्पन्न मानव का कल्याण कैसे हो। हम लोग कुछ चाहते हैं तो केवल अपना कल्याण, पेट भरना चाहते हैं तो केवल अपना, और किसी का पेट भरने की इच्छा नहीं रखते हैं, किसी को सुखी करने की मन में इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। खुद सुखी हो जाए और मेरा पेट भर जाए तो चाहे और का जो कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। पर महात्मा परम तपस्वी है, अपना कल्याण नहीं चाहते हैं। अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं पूछा कि कलियुगी मानव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि कलियुग के द्वारा जितने भी जीव है आसुरी भाव प्राप्त कर चुके हैं। हम मानव हैं, पर मानव के रूप में दानव बन गए। देखने में मानव हैं, पर काम करते हैं असुरों का। क्योंकि आसुरी गुण हमारे अंदर में भरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे आसुरी भावात्पन्न मानवों का कल्याण कैसे हो। 5वां प्रश्न करते हैं कि श्रेय को श्रेय करने वाला और पवित्र को भी पवित्र करने वाला साधन बताइए। श्रेय साम्यर भवे श्रेया पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ते करम शाश्वत साधनम तरबराधुना। और 6ठा प्रश्न बहुत सुंदर करते हैं कि महाराज जो 5 प्रश्न किया मैंने, इसका उत्तर तो आपको जब मर्जी तब दे देना, पर 6ठा प्रश्न जो करने के लिए जा रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर तो आप मुझे अभी दे देना। क्योंकि चिंतामणि मिलने से संसार का सुख मिल जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। कल्प वृक्ष मिल जाए, स्वर्ग के वैभव मिल जाएगा। और गुरुदेव भगवान की यदि कृपा प्रसाद मिल जाए, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ जो वैकुंठ है वो प्रदान कराते हैं श्री सदगुरुदेव भगवान। तो आज गुरु के रूप में ज्ञान के भंडार को हमारे अंदर में भरने के लिए आपका आगमन हुआ है।
तो आप कृपा करके हमें ये बताएं कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कोई साधन बता दीजिए। किसी संत के पास में जाकर के केवल एक ही प्रश्न करना कि भगवान कैसे मिलेंगे। पर हम लोग क्या प्रश्न करते हैं कि महाराज दुकान कैसे चले, मकान कैसे मिले, संसार में घर गृहस्थी का काम कैसे चले। हमारे पास यही प्रश्न होते हैं। किसी विद्वान के पास, संतों के पास में चले जाएं तो केवल इतना ही पूछते हैं कि हमारा काम कैसे चले। ये नहीं पूछते हैं कि औरों का काम कैसे चले। किसी ने पूछा आज तक? किसी ने नहीं पूछा होगा। यहाँ के लोग तो शायद पूछते भी होंगे, क्योंकि देवभूमि में रहने वाले हैं ना, पूछना जरूरी है। देव उसको कहा गया जो दूसरे का हित चाहता है। क्योंकि अपने सुख में आनंद नहीं है। अपने भोजन करने में जो सुख मिलता है उससे हजारों गुना ज्यादा सुख किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से मिल जाता है। आप किसी को भोजन करा के तो देखो, भूखे को कितना आशीर्वाद देता है। यहां सोनक जी कहते हैं कि महाराज आपसे और कुछ नहीं सुनना है, हमें केवल एक बात बता दो कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सोनक जी महाराज बहुत गदगद हो गए इनके प्रश्न को सुन करके। सोनक जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। आपका प्रश्न ही भक्ति को बढ़ाने वाला और भगवान कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला है। चिंता मत करना, मैं आपको श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाता हूं, जो जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त हो जाता है। जन्मांतर भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तभी मिलता है। यही भागवत एक समय शुकाचार्य जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया था, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। राजा परीक्षित कल्याण की इच्छा से गंगा जी के तट में आकर के बैठे। वहीं शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए पहुंच गए। विराजमान ही थे, देवताओं को पता चला। देवता पहुंच गए अमृत कलश को लेकर के। ध्यान देना, देवता बहुत स्वार्थी होते हैं। देवताओं के अंदर स्वार्थ कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है। देवता गए और जाकर के शुकाचार्य जी को वंदन करते हैं। सुकम नत्वा वदन सर्वे सुकार्यः कुशलासुरा। सुकार्यः कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने के लिए कुशल है। आज सुधा के कुंभ को जरूर लिया, अमृत कलश को। जाकर के प्रणाम करते हैं शुकाचार्य जी को और कहते हैं महाराज हमने सुना है परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आप एक काम कर लो, ये अमृत पिला दो, परीक्षित हो जाएगा अजर अमर। और आपको करना क्या है कि इसके बदले में हमें भागवतामृत सुला लेना है। बोलो राधे राधे। शुकाचार्य जी ने कहा कि ये घाटे का सौदा मैं क्यों करूं? कहा महाराज घाटे का नहीं, आप फायदे में रहेंगे। देखो मुझे क्या फायदा है। परीक्षित को बचाने की यदि आप लोगों को इच्छा है तो अमृत पिला दो, पर एक घाटे वाला सौदा मैं नहीं करूंगा। क्योंकि भागवत सौदा का विषय नहीं है, भागवत श्रद्धा का विषय है। आजकल तो महाराज धड़ल्ले से भागवत की सौदा हुआ था। करते हैं ना, हम इतने लेंगे, हम इतने देंगे, पहले बात पक्की, फिर महाराज और कुछ, फिर भागवत की कथा होती है। ऐसे ही चलता। अब महाराज भगत चालाक हो गए तो वक्ता भी चालाक ही करने लग गए। बोलो राधे राधे।
वक्ताओं ने चालाकी किया तो अब श्रोता भी चालाकी करने लगे कि महाराज हम तो इतने देंगे, सुना ना हो सुना दो, नहीं सुना ना हो दूसरे से सुन लेंगे। शुकाचार्य जी कितने सुंदर बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। भागवत सौदा का विषय नहीं है। भागवत को न तो कोई बेच सकता है न तो कोई खरीद सकता है। भगवान को आज तक किसी ने खरीद लिया? अपने वैभव से, अपने धन से, यहां तक अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से भी